हाँ यमराज भाई, बस थोड़ी देर में होश में आ जाएगा। उठ, लगता है होश में आ गया यमराज भाई। ये मैं कहाँ आ गया? तुम कौन हो? मैं यमराज भाई का असिस्टेंट हूँ। तू मर चुका है और मैं तुझे लेने आया हूँ। मैं बिल्कुल वैसा नहीं हूँ जैसे तू सोच रहा है। अबे मैं तुझे ऊपर ले जाने की बात कर रहा हूँ। तू मर चुका है, वो देख तेरी लाश। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर मैं मर चुका हूँ तो मुझे 72 उरे दिख क्यों नहीं रही हैं? आखिर कहाँ गई 72 उरे? ए, तू हिंदू है? Hey, y'all, come look at this. A few hours later. मेरे तो एल लग गए, मेरे तो No! Shit! This is the problem. We started with Bhartiyata. We started with Dharma. It ended up coming to Muslim from Pakistan. Like every single time. Is that Dharma? What about your own existence? Why are you not proud of that? I come from Banaras. संकट मोचन मंदिर के प्रांगण में खेला हूँ मैं मुसलमान हूँ, मैं 5 वक्त का नमाजी हूँ, मैं सब रोजे से हूँ, वापस दे दीजिए। ठीक है, लेकिन मैं वो भारत को रिप्रेजेंट करता हूँ। ज्ञान वापस दे दीजिए। ज्ञान वापी पे चल रहा है, अरे आप सब ले लीजिए। अढ़ाई चौपड़ा वापस दे दीजिए। देखिए अदीना मस्जिद वापस दे दीजिए। 40,000 places, give it all back. I'm sure बनारस में आपने यही सीखा होगा। ये मैं जीत चुका हूँ। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है और उसके बाद भी ये कहते हैं कि ये हमारी परंपरा है, ये हमारे वेद में है, कुरान में है। आपका सिर्फ वेद ही नहीं है वहाँ पे, और सिर्फ वेद पढ़ना आसान है। अगर आपने किसी की वेदना को पढ़ लिया ना तो समझो ईश्वर को पा लिया। अभिनव, मैं एक इनसे कह सकता हूँ, आप क्या कहना चाहती हैं कि कुरान गलत है जब वो कहती है कि औरतों को कैसे ड्रेस होना चाहिए? कुरान गलत है? नहीं, कुरान गलत नहीं है। अब क्या हो जाता है? कुरान गलत नहीं है, लेकिन अब सडनली क्या हो जाता है? सारा प्रोग्रेसिवनेस कहाँ चला जाता है आपका? नहीं, सुनिए, बोलिए। ये नमस्कार दोस्तों, इलेक्शंस खत्म होने के बाद काफी वक्त हो गया है कि ईवीएम हैकिंग वाला नैरेटिव सुनाई नहीं दे रहा। मेरे पीछे लगे ग्राफ में देखें तो आपको मेरा यकीन भी हो जाएगा। पर महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं तो ये गाना फिर से बजाना पड़ेगा। मैं आपको ये तो बताऊंगा कि मोदी जी ईवीएम मोबाइल से चलाते हैं, पर आपको ये सोचने नहीं दूंगा कि राहुल जी 2 सीट से चुनाव लड़े और दोनों से ही काफी बड़े मार्जिन से जीते। अगर मोदी जी डिक्टेटर होते तो वो राहुल जी को क्यों जीतने देते? और अगर मोदी जी डिक्टेटर नहीं होते तो मैं इतने सारे वीडियोस कैसे बना पाता? अगर वो ईवीएम हैक कर लेते तो वो क्यों अयोध्या और अमेठी में हारते? वहां क्यों नहीं ईवीएम हैक करते? वो क्यों ईवीएम हैक करके अन्ना मिलाई जैसे बड़े नेता को जितवा देते? पर जब तक मोमोज और समोसे में चॉकलेट भर के खाने वाली जनता मेरी ऑडियंस रहेगी, तब तक मैं ऐसे ही आपको बनाऊंगा, ग्राफ दिखा के समझाऊंगा और ये फेक न्यूज का मुजरा चलता रहेगा। आप ब्राह्मण हैं, ये मुसलमानी है, आप दोनों ने शादी की, समाज आपको स्वीकार तो नहीं करेगा? बिल्कुल कर रहा है, देखो हमारा बच्चा भी हो गया। सकीना भाभी, आप सलाम अलैकुम करती हैं या राम राम करती हैं? राम राम जी, अस्सलाम वालेकुम। पंडित जी, इतनी लड़की आप पे मरती थी, सकीना जी में क्या देख लिया? सकीना, ये दिल मिलने की बात होती है। सकीना मुझे बहुत अच्छी लगती थी। पाकिस्तान के लड़के पसंद नहीं है? नहीं। हिंदुस्तानी पसंद है? हाँ जी, बहुत ज्यादा। अब आप पाकिस्तान के जीजा बन चुके हैं जी। सालियां बहुत होंगी वहाँ पर। बिल्कुल। तो हिंदुस्तान में और भी भाई है, तो क्या उनका नंबर भी लगेगा? मैं जितने भी अपने रांडे भाई है सबको ऑफर दे रहा हूँ, डिस्काउंट है। अब की बार जब भी मैं सबको को लाने के लिए जाऊंगा, मेरे साथ पीछे वाली गाड़ी में बैठ लेंगे और अपने भर के ट्रक ले आएंगे। किस देश में कौन ऐसी पार्टी है जो बीजेपी के साथ अलायंस नहीं की है? आरजेडी का अलायंस बीजेपी से नहीं हुआ है? हुआ है ना? ये फंस गया सी। आप इतिहास तो ठीक से बताइए। जनता दल को आप आरजेडी बता रहे हैं। अरे तो जनता, ठीक है, लालू जी से आपकी नाराजगी है। लालू जी ने आपको चुनाव हरवा दिया था, लालू जी की वजह से आप सांसद नहीं बन पाए। तो आप, लालू जी ऐसे नेता है जिन्होंने बीजेपी का साथ कभी नहीं पकड़ा। आपको सामान्य इतिहास का ज्ञान नहीं है। वीर कहाँ थे सावरकर? कोई आदमी माफी मांगेगा तो वीर हो जाएगा। और वो शख्स माफीनामा लिखता है अंग्रेजों के लिए। अंग्रेजों से माफीनामा लिखते सावरकर।
बैगन। सावरकर के माफीनामों को लेकर उनके विरोधी ये कहते हैं कि वो तो डरपोक, फिर उन्हें जरूरत ही क्या थी कि पहले वहां अंग्रेज अधिकारी की हत्या में शामिल होते हैं, फिर वहीं रहते हुए भारत में हथियार पहुंचाकर एक और अंग्रेज अधिकारी की हत्या करते हैं, वो भी तब जब पता था कि ऐसे मामलों में पकड़े जाने पर फांसी मिलना तय है। आप खुद से पूछिए, क्या फांसी या मौत से डरने वाला शख्स ये करेगा? यहां बस में दो गुंडे एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं तो पूरी बस चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखती है कि भैया ये दो गुंडों से पंगा कौन है। और उस वक्त 22-25 साल का एक लड़का इंग्लैंड में रहकर अंग्रेजों से पंगा ले रहा था, तो आपको लगता है वो डरपोक था? कुछ तो समझ के बोलो। और लेता भैया, इसीलिए डरपोक बोलकर क्रांतिकारियों का अपमान करना बंद करिए। जो इंसान ऐसे मुश्किल हालात में भी पत्थरों की कलम बनाकर जेल की दीवारों पर 6000 कविताएं लिख देता है, अगर वो कमजोर है तो मैं बहादुर इंसान को देखना चाहूंगा। सुबह 9 बजे, सुबह 9:30 बजे, सुबह 11 बजे। हिंदुओं से निवेदन है, या तो पूरे हिंदू बन जाओ या तो पूरे मुस्लिम बन जाओ। ये जो बीच के हिजड़े बने बैठे हो, इस वजह से बहुत दिक्कत आ रही है। राम राम। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप।